मुस्तकिल एक ही तरह की रूटीन सुबह शाम रात घर के वही काम जो है ना अक्सर मूड ख़राब होने लगता है इस तरह की चीज़ों से। और फिर आपको जो है कुछ ना कुछ चेंज चाहिए होता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक, अपने अपने घरों में होंगे खुश। आज की वीडियो में आपको सनराइज़ एंड सनसेट भी नज़र आएगा क्योंकि बहुत अर्ली टाइम था। हम लोग तकरीबन 6 बजे के करीब निकले थे तो सूरज थोड़ा थोड़ा निकल भी रहा था, थोड़ा थोड़ा अंधेरा और थोड़ी थोड़ी रोशनी फैल रही थी। और हमने आज प्लान किया था कि हम लोग आज घर में बिल्कुल भी टाइम नहीं गुजारेंगे क्योंकि बहुत दिन हो गए थे कोई हमारी आउटडोर जो है किसी किस्म की भी फैमिली पिकनिक नहीं हुई थी, जिसके लिए हमने एक छोटा सा प्लान किया था और वो भी घर के करीब ही हमने कोशिश की थी कि हमें कोई ऐसा स्पॉट मिले जहाँ हम 1 घंटा 1.5 घंटे में पहुँच जाएं या ज़्यादा से ज़्यादा हमें 2 घंटे लग जाएं। यहाँ पे आज आपके साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ इससे आपको अपने आप को खुश रहने के काफ़ी तरीके मिल जाएंगे। खुशी के रास्ते, खुशी के असबाब खुद ही ढूंढने पड़ते हैं। इसके लिए आप बैठ के इंतज़ार नहीं कर सकते क्योंकि ख़ुद को खुश रखने के लिए खुद ही कुछ ना कुछ हिम्मत करनी पड़ती है। अपने आप को रिलैक्स करने के लिए आपको कुछ सिंपल और इफ़ेक्टिव चीज़ें तो मैं सबसे पहले ये बता रही हूँ कि आप ये ट्राई कर सकते हैं क्योंकि ये आपको जो है रेगुलर करने चाहिए जिससे कि आपके अंदर एक फ़ीलिंग अच्छी आती है। मीन्स के डीप ब्रीथिंग करें, तिलावत कुरान पाक या फिर कोई तफसीर आप सुने लाजमी, वॉक पर ज़रूर जाएँ, सेल्फ मेडिटेशन आपने लाजमी तौर पर करनी है, अपने पसंद के कुछ काम आप अपनी रूटीन में रखें, मोबाइल या सोशल मीडिया से कुछ देर के लिए दूर रहें। बार बार हम स्क्रॉलिंग करते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें आती हैं कुछ साइड कर लेती हैं हमें, तो वो चीज़ें हमारे दिमाग पे बुरा असर डालती हैं। तो इसका भी एक टाइम सेट कर लें। बच्चे यहाँ हो रहे थे बहुत ज़्यादा खुश और बच्चों ने तो करना था एंजॉय। हमने बच्चों का स्पेशली ऑफ कराया था और ये जो था हमारा वर्किंग डे था, हमने जो है ना ऑफ डेज़ के ऊपर हमने कहा नहीं रखते क्योंकि ऐसी जगहों पे एक तो हमें ट्रैफिक का रश मिलता है और फिर साथ साथ जो है ना आगे जाके भी हमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश मिलता है और फिर इतना क्राउड टाइप की जगह पे जाके किसी को भी सुकून नहीं मिलता। तो हम लोग कहते हैं कि बस अगर जा ही रहे ना तो पुरसुकून जगह और थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ती है, जो हमने बच्चों की छुट्टी के लिहाज से कर ली और फिर हम चल पड़े। ये कर्ली झील की तरफ का रास्ता और कराची से ये तकरीबन 2-3 घंटे का तो रास्ता है ही है, लेकिन ना रास्ता भी बड़ा आप इंजॉय कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत यहाँ के रास्ते बने हुए और हम बड़े आराम से वहाँ तक पहुँच गए थे। आज जो मैं आपसे बात करूँगी ये आउटिंग की, पिकनिक की, किस तरह से आपको खुश कर सकती है और किस तरह आप इसमें रिलैक्स हो सकते हैं। दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना या फिर हर रोज़ की रूटीन से दूर निकल जाना आपको बहुत फ्रेश कर देता है। वरना वही सुबह शाम वही रूटीन, वही मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन आपकी, वही काम, वो सब हमने हर हाल में करने। लेकिन रूटीन को थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ता है ताकि आप जो है दोबारा से फ्रेश हो जाए उन सारे कामों के लिए। एक तरह से आपको रिचार्ज कर देता है ये सब कुछ और फिर आपको अच्छा लगता है ये सारी रूटीन के ऊपर आना। तो इसके लिए आपको जो है ना बहुत ज़्यादा महंगे या लग्जरी टाइप के जो है ना स्पॉट्स पे जाने की ज़रूरत नहीं होती। आप खुद चूज़ कर सकते हैं कि बजट फ्रेंडली आपको ऐसी कौन सी जगहें मिल सकती हैं और इसमें सबसे अहम चीज़ जो होती है नेचर टाइप के स्पॉट्स होते हैं जिनको आप चूज़ करेंगे तो वो आपको बहुत महंगे नहीं पड़ेंगे। मीन्स किसी पार्क, झील या फिर किसी पहाड़ी टाइप के इलाकों में या फिर बीच पे चले जाएं, ये चीज़ें आपको बहुत फ्रेश करती हैं। कराची के समंदर का तो ऐसा हाल हो गया है कि अब वहाँ जाते हुए सबसे ज़्यादा ये डर लगता है कि अब वहाँ से निकलेंगे तो गाड़ी में भी रेत, घर में भी रेत, कपड़ों में भी रेत, अजीब व गरीब सूरत हाल है। हाँ, वहाँ पे जाके आप साइड पे बैठ के समंदर को एंजॉय करें वहाँ तक तो ठीक है, वरना पीछे तक जाना पड़ता है वॉक कर करके। आपके सारे शूज़ का जो आपने पहना होता है उसका भी बेड़ा गर्क, मतलब आप मुस्तकिल इस चीज़ की परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं, यार अब इन चीज़ों का क्या करूं, इनको किस तरह क्लीन करूं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इससे तबाह हो जाती हैं। तो ये जगह हम लोग अक्सर जाते हैं, यहाँ हमें जाके बड़ा मज़ा आता है। अपने साथ आप बहुत सिंपल से सामान लेकर जाएं। आप ये देखें यहाँ का कितना नेचुरल टाइप का लाइफ स्टाइल है, ये लोग इसी तरीके से रहते हैं। और ये एक स्पॉट ऐसा है कि इस रास्ते से गुज़र के हम लोग जो है ना अपने जो है मेन स्पॉट तक पहुँच जाते हैं। तो साथ साथ मैंने कहा आपके साथ में ना इनकी छोटी छोटी चीज़ें भी शेयर करती जाऊँ जो कि मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। बच्चों को देखें, बच्चों ने तो बस अपने बैग्स रेडी किए हुए थे और उन्होंने दौड़ के वहाँ तक पहुँचना था क्योंकि उनको पता था यहाँ से आपने सीधा सीधा जाना है और वो पहुँच जाते हैं। अपने साथ आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्या ले जाना है, आपके पास मैट होना चाहिए, स्नैक्स होने चाहिए, पानी होना चाहिए और इस तरह बच्चों की पसंद की चीज़ें हो जाएंगी। जैसे आपने पॉपकॉर्न बना लिया, ये बच्चों के लिए बिस्किट्स ले लिए और इस तरीके से आपने चिप्स वगैरह, तो क्या होता है आपका बड़ा अच्छा टाइम हो जाता है। घर से आप चीज़ें ले जाते हैं तो आपको कॉस्टली भी नहीं पड़ता और वहाँ पर आपका टाइम इतना अच्छा खासा गुजर जाता है। क्योंकि कोशिश किया करें कि बजट में रहते हुए आप जितनी अच्छी पिकनिक कर सकते हैं वही आपको फ्रेश कर सकती है, वरना आपको फाइनेंशियली टेंशन पहले फील होने
लगेगी यार इतना खर्चा हो गया, तो उसको आप खुद कॉस्टली बनाते हैं। अगर आप अपनी चीज़ों को आसान बनाएं और आप ज़्यादा से ज़्यादा कबाब बना लें, वहाँ पे जाके आप फटाफट अपने बर्गर्स बनाएं। बड़े बड़े बच्चे माशाल्लाह से इन चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। केचप साथ में ले गए आप, और बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी जो बर्गर में डलती हैं वहीं लेके गए और वहीं बनाया और वहीं सर्व किए। तो इससे क्या होता है, बच्चों के अंदर भी एक्टिविटी आती है और बड़े भी फ्रेश हो जाते हैं। वरना घर में बहुत देर तक आप कुकिंग करते रहें, कुकिंग करें, फिर उसको लेके जाएं, फिर वहाँ उसको संभालना करना, मैं कहती हूँ बहुत लाइट काम होना चाहिए। क्योंकि जब आप जा रहे हैं किसी चीज़ को एंजॉय करने के लिए, तो आप फिर इतना उसको हैवी नहीं, हाँ फिर आपको बहुत शौक है तो आप एक देग शेक बना लें, जो कि अक्सर हम कर लेते हैं, लेकिन इस बार हमने थोड़ा डिफरेंट किया था। फैमिली के साथ जो आप इंजॉयमेंट करते हैं, कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ भी किया करें, जैसे कि आप एज ग्रुप के लिए सब के लिए कर सकते हैं, और वो ये सब जनाब जिसमें सब के सब इन्वॉल्व हो जाएं। गेम होते हैं इस टाइप के, या फिर बैडमिंटन हो गया, फ्रिस्बी हो गया, ऐसे गेम खेलें जो आपकी फैमिली के साथ आप उनको एंजॉय कर सकें। क्योंकि हर कैटेगरी के लोग आपकी फैमिली में होते हैं, बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, मिडिल एज होते हैं, टीन एज होते हैं, तो ये वो सारी चीज़ें होती हैं जो कि सारे के सारे एंजॉय करते हैं। तो हमारे इस चीज़ के अंदर तो फिर क्या होता है, जब आप किसी ऐसी जगह जाते हैं ना, तो हर कोई चाहता है वो खेले, वो एंजॉय करे, भूल जाता है वो सारा कुछ जो कि वो एक स्ट्रेस वाली चीज़ें लेके आया था, उसके दिमाग से सब फ्रेश हो जाती हैं। अगर आप इन चीज़ों को फ्रेश होके इंजॉय करेंगे तो आप फ्रेश होंगे। अगर वहाँ भी जाके आप वही पुराने अपने परेशानियाँ, टेंशन सोच सोच के आपने इस जगह को भी आके ना समझे गंवा दिया और आप बैठे रह गए। पानी इतना ज़बरदस्त, इतना फ्रेश, ठंडा सा पानी था, और हवा बहुत अच्छी चल रही थी। इसी वजह से जो है ना हम लोगों को और ज़्यादा मज़े आ रहे थे और दिल ही नहीं चाह रहा था कि वापस जाएं। लेकिन वही बात है, कितना अर्ली टाइम में आए थे तो अर्ली टाइम ही हम वापस निकल गए थे, क्योंकि कराची तक पहुंचना भी काफ़ी टाइम टेकिंग था। और हम लोगों ने असर की नमाज़ वहाँ पढ़ने के बाद हम लोग निकल गए थे, और माशाल्लाह ईशा हमने घर आके पढ़ ली थी, तो हमारा पूरा दिन बड़े अच्छे तरीके से गुजरा। यहाँ पे आपको कुकिंग टुगेदर का जो मैं आपको मशवरा दूंगी ना, सब मिलकर जो कुकिंग करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं, सब अपनी रेसिपीज़ उसमें ऐड करते हैं, वही मिल मिला के एक बहुत अजीब सी डिफरेंट डिश बन जाती है। जैसे आजकल एक जंगली फालूदा आया, तो मुझे लगता है एक जंगली डिश बनती है, और जंगली चीज़ जो होती है वो एक बिल्कुल नेचर के करीब होती है, उसमें सब कुछ ऐड किया और उसका फ्लेवर ही डिफरेंट हो गया। तो इस तरह की चीज़ें आप मिल मिला के किया करें, बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। वरना फिर आप बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊँ तो बारबेक्यू की तरफ स्विच कर लिया करें, क्योंकि वो सब आप वहाँ पे सेटअप लगा लेते हैं और मुस्तकिल चीज़ बन रही होती है, कुकिंग हो रही होती है, और बच्चे भी इंजॉय कर रहे होते हैं, आप खुद भी इंजॉय कर रहे होते हैं। कोई एक दिन तो ऐसा ज़रूर बनाना चाहिए। आपको मैं बताऊँ, मैं जब ये कराची में अप्रैल में, जून जुलाई अगस्त सितंबर, इसमें पूरे मंथ में हमारी एक मंथ में ना हमारी एक दफ़ा की इस तरह आउटडोर पिकनिक होती है। और हो सकता है मैं आपके साथ जो है हर मंथ जो है ना इसी तरह की पिकनिक शेयर करूँ, क्योंकि जब आप ऐसी जगह नीट क्लीन, आपको कितना साफ़ सुथरा है जिसकी हद नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ साफ़ कितना है। और फिर हम भी कोशिश करते हैं जब हम जाते हैं ना, तो इधर उधर कुछ शॉपर, कुछ चीज़ें लोगों ने अगर फेंकी होती हैं इकट्ठा कर लेते हैं, एक शॉपर में डाल देते हैं, क्योंकि इस जगह को हम इंजॉय करते हैं तो उसको हम साफ़ सुथरा क्यों ना रखें। हवा देखें कैसे चल रही है, आहिस्ता आहिस्ता सनसेट हो रहा था, तो मैंने कहा ये भी छोटा सा आपके साथ क्लिप शेयर करूँ। उसके साथ जो आप कोशिश करें कि जितना भी आपके घर के करीब कोई स्पॉट हो आप वहाँ ज़रूर जाएँ, पार्क में चले जाएँ, या फिर आपके इर्द गिर्द घर के करीब कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ आपके बच्चे जल्दी से पहुंच सकें, या आपके वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर कोई चीज़ हो उसके ऊपर चले जाएं। तो टाइम स्पेंड करना बेसिकली होता है, और इससे क्या होता है आपकी फैमिली बहुत खुश हो जाती है, आप बहुत खुश हो जाते हैं, आपका मूड चेंज हो जाता है। खुश रहने के राज जो है ना वो आपके अपने पास हैं। मुस्तकिल अगर एक ही माहौल में एक ही तरह की चीज़ों के साथ आप चिपक के ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो आप समझें अपने आप को ज़ाया कर रहे हैं और अपने आप को खुशियों से दूर कर रहे हैं। वहाँ जाएं और इन सारी चीज़ों को, जो आपको टेंशन पूरे महीने की, हफ्तों की चल रही थी, सबको भूल के इधर ही पानी के हवाले करें और दोबारा से आएँ, अपनी ज़िंदगी को उसी तरह एंजॉय करें। वापसी स्टार्ट हो गई थी और देखें जनाब यहाँ पे सनसेट हो रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने, मेरी फैमिली ने इस सारे टाइम को बहुत एंजॉय किया, क्योंकि हम लोग जो है हमारे पास टाइम बहुत कम मिलता है। बच्चों की पढ़ाई का टाइम होता है, हस्बैंड की जॉब का टाइम होता है, उसमें से फिर सारे लोग मिलके जब टाइम निकालते हैं तो उस टाइम को फिर हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत मज़ा आता है। रास्ते में फिर मस्जिद आई थी, मगरिब की नमाज़ मस्जिद में वहाँ पढ़ी सबने जमात से, और उसके बाद जो है पहुँचते पहुँचते हम लोगों को जो है रात हो गई थी। तो इसीलिए मेरी लास्ट जो आपके साथ वीडियो मैंने शेयर नहीं की थी, तो जनाब आपकी सिस्टर जो थी वो इस एन्जॉयमेंट में मसरूफ़ थी। और क्यों ना करें, मुस्तकिल जो है काम कर कर के हमारे दिमाग भी पक चुके हैं। काम जो है ना आपको थकाता है, क्यों नहीं थकाएगा, लेकिन काम के साथ साथ आपने अपने लिए रिसोर्सेज ऐसे ढूंढने हैं कि जहां आप जाएं, आप मज़े करें, इंजॉय करें, और आएँ घर, फिर आप अपने कामों में दोबारा से अपनी रूटीन स्टार्ट कर लें, आपको बहुत अच्छा लगेगा।
आहिस्ता आहिस्ता अपने लिए इस तरह का कलेक्शन बनाया करें जो आपको पिकनिक स्पॉट पे जाके इजी लगे। मतलब बहुत सारे टेंट मिलते हैं, इस तरह की क्या नाम है, फोल्डेबल चेयर्स मिलती हैं, कॉम्पैक्ट टाइप की चीज़ें मिलती हैं, बॉक्सेस मिलते हैं, जो प्लेट्स होती हैं इस टाइप के, स्पून्स होते हैं, ये सारे की सारी चीज़ें हमेशा मिलती हैं। थोड़ी थोड़ी बजट करके अपने लिए एक ऐसा बॉक्स रेडी किया करें जो कि आप अपने पिकनिक स्पॉट पे लेके जाएं और सब लोग उसको एंजॉय करें। पिकनिक वाली चीज़ें अलग होनी चाहिए, घर वाली चीज़ों को सेपरेट रखा करें, ताकि चेंज हो तो भरपूर तरीके से चेंज, और वो चेंज आपको बहुत अच्छा है। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दें मुझे इजाज़त। मिलती हूँ मैं आपके साथ किसी अच्छी और नई वीडियो में। टिल देन, फी अमानिल्लाह।